सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ऐसा टॉपिक को इजी बनाने वाले हैं जिसे बहुत स्टूडेंट्स डरते हैं, और वह है लॉगरिथम्स। देखिए, मैं एकदम सिंपल में बोलूँगा कि अगर मैं बोलूँ 2 टू दी पावर ऑफ 3 क्या होगा। इसको निकालने के लिए हम 8, ठीक है। इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, फिर 8 आया, इसीलिए 2 दी पावर 3, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि 5 स्क्वायर, तो क्या होगा, 5 × 5 = 25, ठीक है। ये समझ में आ गया। अगर ऐसे ही मैं बोलूँ कि 2 टू दी पावर ऑफ 2000 इक्वल क्या होगा, तो क्या हम 2 को 2000 पर मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं। ऐसे टाइप के कैलकुलेशंस को करने के लिए मैथमेटिशियंस ने निकाला है लॉगरिथम्स, ठीक है। तो ये निकाला था लॉगरिथम्स, डिस्कवर किया था जॉन नेफियर ने। और ऐसे टाइप के किसी भी हम कैलकुलेशन को लॉगरिथम से निकाल सकते हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट, लॉगरिथम्स में कभी निगेटिव नंबर्स, मतलब हम निगेटिव नंबर्स का लॉग कभी नहीं निकाल सकते। ओनली पॉजिटिव नंबर्स होना चाहिए। और लॉग से हम कॉम्प्लेक्स डिविजन्स और मल्टीप्लिकेशंस में इजीली कर सकते हैं कुछ लॉज से। तो अब मैं लॉज डिस्कस करूंगा वन बाय वन। सो लॉज में सबसे बेसिक आता है हमारा ये 1। अगर किसी भी लॉग का बेस और आर्ग्यूमेंट, इसे आर्ग्यूमेंट कहते हैं, इसे बेस कहते हैं, और इसके ऊपर अगर रहा तो इसे हम पावर बोल देंगे, ठीक है। सो उसे हम क्या कहेंगे, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल कि log 1 ये आर्ग्यूमेंट हो गया, और ये पावर भी मान लीजिए, ये मान लीजिए 10 है और ये भी 10 है, ठीक है। तो ये ऑलवेज 1 हो जाएगा, हम 1 लिख सकते हैं अगर ये दोनों सेम हुआ तो, ठीक है। हमारा नेक्स्ट रूल है कि प्रोडक्ट फार्मूला, ठीक है। ये बहुत बेसिक सा है और बहुत यूज़ होता है कि अगर मान लीजिए ये लॉग में इनटू में रहा, तो हम इसे तोड़ के ऐसे लॉग m प्लस लॉग n लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ इधर एक, मान लीजिए लॉग 15। सो लॉग 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग 3 × 5 लिख सकते हैं हम, ठीक है। और इसे हम इस फॉर्मूला के हिसाब से लिखे तो log 3 प्लस log 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इधर log 3 और log 5 का वैल्यू लॉग टेबल में निकालेंगे तो हमें अल्टीमेटली इसका वैल्यू मिल जाएगा, ओके। सो हमारा नेक्स्ट लॉ ये है कि log m/n, मतलब log m/m इज इक्वल log m माइनस log n, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सपोज log 5/2, ओके। सो इसे हम क्या लिख सकते हैं, log 5 माइनस log 2 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ठीक है। आप लोग थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि log m/n, मतलब किसी भी लॉग में अगर उसके ऊपर एक पावर है तो ये पावर आगे आ जाता है और ये सेम रहता है बाकी। जैसे एग्जांपल एक लेते हैं हम, log 5 स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये पावर आगे आ जाएगा, तो 2 log 5, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर ये जो बेस है, बेस के ऊपर अगर पावर रहता है तो ये पावर 1 इधर फॉर्मूला के लिए आ जाता है, और ये जो पावर होता है ये नीचे आ जाता है, ठीक है। और बाकी लॉग ए इधर ही रहेगा और बी नीचे ही रहेगा, बस m इधर 1/m होके आ जाएगा। इधर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम एक, log
6 स्क्वायर 5, ठीक है। सो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला ये जो 2 है ये आगे आ जाएगा और 1/2 हो जाएगा, ये 1 आएगा ही, ठीक है। और लॉग ये 6 तो नीचे ही रहेगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, ठीक है। 6 नीचे रहेगा और ये 5 रहेगा, ठीक है। अगर इधर एक बात बोलता हो, अगर कभी बेस मेंशन नहीं हुआ, जैसे कि इधर मेंशन है 6, तो फिर हम हमेशा 10 मान के चलेंगे, ठीक है। ओके, तो यही था आज का वीडियो। बाकी के प्रॉपर्टीज़ में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। कि एक फॉर्मूला था कि अगर बेस के ऊपर पावर रहा तो वो पावर आगे आ जाता है, ठीक है। पर इसमें बेस के ऊपर भी पावर है और आर्ग्यूमेंट के ऊपर भी पावर है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पहले की तरह ये आगे आ जाएगा, तो ये इसीलिए n log ऐसे आ गया। और ये जो m होगा मतलब बेस के ऊपर जो पावर रहेगा वो इधर नीचे आ जाएगा, ठीक है। और बाकी सेम ही रहेगा a और b, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं हम इधर एक, जैसे कि log 6, इधर है log 5 स्क्वायर और बेस में है 6 क्यूब, ठीक है। ये पावर है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2/3 log 5, 6 नीचे ही रहेगा। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारा ये, ठीक है। यार मान लीजिए ये बेस और ये है आर्ग्यूमेंट, सो log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस c, अगर ऐसे फॉर्म में रहा तो हम लिख सकते हैं log a टू द बेस c, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं एक, log 5 टू द बेस 6 इंटू log 6 टू द बेस 7। सो इसे हम क्या लिखेंगे, ये 6 है, b भी था, सो इसे हम क्या लिख सकते हैं, log 5 टू द बेस 7। आप लोग समझ गए होंगे कि ये कैसे हुआ, ठीक है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा, नेक्स्ट आइडेंटिटी है कि अगर ये बेस और आर्ग्यूमेंट डिफरेंट रहे, ठीक है, तो ये क्या होगा, 1 ऊपर एक 1 आ जाएगा, उसके नीचे log, और ये जो आर्ग्यूमेंट था ये बेस बन जाएगा और ये बेस आर्ग्यूमेंट ये जैसे बन गया। एग्जाम्पल एक ले लेते सिंपल सा, log 5 टू द बेस 7 इज इक्वल 1 आ गया, और ये 7 क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट मतलब ऊपर ऐसे, और ये 5 नीचे आ जाएगा, हो गया। सो नेक्स्ट हमारा है कि log a टू द बेस b, मतलब दोनों डिफरेंट है पहले जैसे ही, लेकिन इसे हम लिख सकते हैं log a टू द बेस p और log b टू द बेस p। अब p मतलब है इधर कि कोई भी कॉमन बेस, मान लीजिए इधर बेस है 3, सो इधर भी 3 होना चाहिए। कुछ बेस नहीं मेंशन है मतलब तो 10 ही होगा, ठीक है। सो एग्जांपल ले लेते हैं हम एक, log यही ले लेते हैं, ठीक है। सो ये क्या होगा, log इधर हम मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, ठीक है, मेंशन नहीं है तो बेस, और इधर 5 आ गया। फिर log b मतलब क्या है हमारा, इधर 7 है, सो 7 आ गया, और इधर p मतलब क्या होगा, कॉमन बेस होना चाहिए, तो इधर भी 3 होना चाहिए। अगर इधर 3 है और इधर 8 है तो फिर ये नहीं होगा, इधर सेम होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा लास्ट लॉ है और एक इम्पोर्टेंट लॉ है, ठीक है। सो अगर कभी भी ऐसे रहा, मतलब हमें अगर कभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना पड़ा ये लॉग, तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि bx इक्वल a। ये जो b है
इसके ऊपर ये x आ जाएगा और ये a उस तरफ चला जाएगा, ठीक है। ये b के ऊपर x आ गया और a उस तरफ चला गया, ठीक है। सो यही था हमारा आज का वीडियो और इधर अब मैं लॉस ऑफ लॉगरिथम्स ख़त्म करता हूँ। आगे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।